इस समय मैं डोडा जिले के भाला इलाके में मौजूद हूं और ये सरन गांव है जहां पर मैं आया हूं। 90 का दौर आतंकवाद काफी पीक पर था और इस जगह पर एक मकान हुआ करता था। आतंकवादियों ने इस मकान को तो जलाया था, लेकिन इसके पीछे आप देख लीजिएगा एक पेड़ है। बताया जा रहा है कि इस पेड़ के पीछे एक जो सेंट्री इंस्पेक्टर बताए जा रहे हैं उनकी हत्या भी उन्होंने की थी। यानी आतंकवाद इतना ज्यादा था कि लोगों ने बाद में यहाँ से ये इलाका छोड़कर लोग चले गए थे। मैं आपको पीछे जो चलकर दिखाता हूं तो इसी जगह पर एक जो मकान हुआ करता था, आतंकवादियों ने जो इसके अंदर माल था, हालांकि लोग पहले भाग चुके थे, लोगों को पता लग चुका था कि आतंकवादी आए हैं, उनको जो मारेंगे, इसलिए माल मकान के अंदर था। माल को बाहर निकाल कर जो आग लगाई गई थी इस मकान को। इसके बाद उनको एक जो सेंट्री इंस्पेक्टर यहाँ पर मिले थे, उनकी जो इस पेड़ के नीचे हत्या की गई थी। मैं आपको ऊपर चलकर दिखाने का प्रयास करूं तो ये देख लीजिएगा इस जगह पर मकान हुआ करता था। काफी अच्छा ये मकान था, बड़ा मकान था और इस मकान को जो जलाया गया था, मैंने आपको पहले ही कहा कि वो जो इस घर के अंदर लोग थे उनको जो पहले ही पता चल चुका था कि आतंकवादी आने वाले हैं और उनको जो वो मारेंगे या उनकी जो हत्याएं करेंगे, इसलिए वो भागे थे। लेकिन माल इस मकान के अंदर था, लेकिन उनको यहाँ पर एक जो सेंट्री इंस्पेक्टर मिले थे, इस पेड़ के नीचे उनकी जो हत्या की गई थी या पेड़ के पीछे हत्या की गई थी। मैं नीचे चलकर भी आपको दिखाने का प्रयास करूं तो आप देख लीजिएगा पूरी तरह इस समय ये जगह खंडरात बन चुकी है। इन लोगों ने यहाँ से जो प्लान किया था, यानी लोग यहाँ से जो भाग चुके थे, किसी और इलाके के लिए चले गए थे। फिलहाल ये लोग अब इस इलाके के अंदर बस चुके हैं, फिर से इनकी जो रहाइश यहाँ पर हो चुकी है। लेकिन उस समय आप खुद अंदाजा लगा लीजिएगा कि आतंकवाद कितना जो पीक पर उस समय था जब लोगों ने अपनी जानें गंवाई। तो इसी इलाके के हैं, इन्हीं का ये मकान था। अब इन्हीं से हम बात करेंगे कि कब का ये जो हादसा है आप थोड़ा बता दीजिएगा और अपना नाम भी बता दीजिएगा। बताया जा रहा है कि काफी बड़ा यहाँ पर मकान हुआ करता था, लेकिन आतंकवाद जब पीक पर 90 के दौर में था, उस समय आपका मकान जलाया गया था। आप कहाँ थे? सुनने में आ रहा है कि आपको पहले पता चल चुका था कि आतंकवादी आने वाले हैं और उनका प्लान है कि हत्याएं आप जो की जाएंगी, यानी 3-4 लोग आपके जो घर के थे। जी सर, नमस्कार। जेके मीडिया का धन्यवाद। तो मैं राजेश कोतवाल सरन का रहने वाला हूँ। हमारी फैमिली थी, यानी कि ब्रदर का मकान था इधर। तो ये 90 का दौर था, तो 90 के दौर में मिलिटेंसी अपने मतलब जोर व शोर में थी। तो उस वक़्त जो मेरे ब्रदर थे तो घर छोड़कर वो गए थे, ससुराल गए थे। तो गाय बैल बकरियाँ अंदर थी, तो उनको खोल कर तो इस मकान को जलाया गया था। वो बहुत ही बुरा दौर था, मिलिटेंसी थी, काफ़ी मिलिटेंसी थी। बाकी हमारा जानी मतलब नुकसान कोई नहीं हुआ है। मतलब आप भाग गए थे यहाँ से? हाँ, हमारे जो ये कुल का देवता है तो हमारी बहुत रक्षा करता है। कालीवीर मतलब हमारा कुल का देवता है, तो ये हमारे पूरे खानदान को रक्षा करता है, मतलब रक्षक है। तो उस वक़्त हम सब बाहर थे। उसके बाद जो ब्रदर थे तो माइग्रेंट होकर वो आज भी उधमपुर में हैं। तो आप थोड़ा बता दीजिएगा उस समय जो दौर था, आप कहाँ के लिए भागकर चले गए थे? क्या सारे लोग यहाँ से भागे थे या कुछ लोग जो उनकी लिस्ट में थे जिनको वो मारना चाहते थे, टारगेट करना चाहते थे? हाँ, बेसिकली लिस्ट में तो कुछ भी नहीं था। मैं बेसिकली वो अपना बिजनेस करता था, फोटोग्राफी का बिजनेस करता था। तो मैं असर चला गया, तो मैंने असर में शॉप खोली, बच्चे वगैरह उधर ही पड़े। तो ऐसे बोला नहीं, मिलिटेंटों ने हमें कुछ नहीं बोला मतलब। लेकिन उस समय एक हमारे यहाँ ऊपर चक्रावती में सेंट्री इंस्पेक्टर यानी कि सुरजीत सिंह जी, वो कहीं घर को जा रहे थे। तो ये इसी मकान के पीछे कोई मेरे ख्याल में होगा 100 फुट ऊपर, तो वहाँ पर उनकी हत्या कर दी गई थी। तो उसी हिसाब से डर लगता था मतलब मिलिटेंसी में कि मतलब हम कहाँ जाएं। तो मैं अपना बिजनेस करने लगा। फिर ब्रदर जो था तो वो माइग्रेंट होकर उधमपुर चले गए। तो एक मिनट में थोड़ा पीछे आपको गांव भी दिखाने का प्रयास करूंगा। जो गांव यहाँ पर ये पीछे देख लीजिएगा, इस गांव से लोग जो काफी इस समय जो जब आतंकवाद था उस समय जो भाग चुके थे, तो अब धीरे धीरे लोग यहाँ पर जो बसना स्टार्ट हुए। अब लोग पूरा गांव यहाँ पर बन चुका है, लेकिन उस समय काफी ज्यादा जो खौफ हुआ करता था आतंकवाद का, काफी ज्यादा डर इस इलाके के अंदर था। लोग यहाँ से भाग कर चले गए थे। कोई जो जम्मू
चला गया था या किसी और इलाके के लिए यहाँ से लोग चले गए थे ताकि आतंकवादी जो इनकी हत्याएं ना करें। तो घर इनका जो जलाया गया था, एक बार फिर से इनसे हम बात करेंगे। आप थोड़ा बता दीजिएगा वो जो दौर था, उस दौर में काफ़ी सारे लोगों की जो हत्याएं की गई हैं, क्योंकि जो देसा का इलाका है वहाँ पर भी लगभग मुझे लगता है कि 20 के करीब जो लोगों को मारा गया था। आज का वो दिन मनाया जा रहा है, कल के दिन भी और आज भी। और इससे पहले भी कुल्हाड़ का कांड है या इसके अलावा बरशाला है, वहाँ पर भी जो लोगों की जो हत्याएं की गई थी। यानी हर इलाके के अंदर जो किसी न किसी को मारा है जो देश की बात करता था। क्या आपका कहना कि आज के टाइम में जो काफ़ी सेफ है? आज के टाइम में तो काफ़ी सेफ है सर, मतलब आज का टाइम मतलब सेफ है। सबसे बड़ी बात जो है, तो अब जब से बीजेपी सरकार आई है तो अच्छा ही चल रहा है, अच्छा दौर चल रहा है। लेकिन पहले भी तो अच्छा था, हमारा जितना भी खानदान है तो हमें कोई नुकसान नहीं हुआ है। जो मिलिटेंसी की वजह से, बाकी मतलब इस मकान की वजह से, मतलब के अलावा मकान जलाया गया था। मकान जलाया गया था, बाकी हमारा कोई लॉस नहीं हुआ था। लेकिन डर तो लगता था, चार चुबारे सुनते थे। लेकिन यहाँ से भागे जरूर थे आप? हाँ, मतलब हमारी फैमिली जो ब्रदर था तो वो चले गए थे। तो उसके बाद फिर हमने भी इधर ही मकान बना लिया। बाद में मिलिटेंसी का दौर ख़त्म हुआ तो फिर मतलब इधर ही मकान दोबारा वापस आ गए। तो आजकल तो अच्छा दौर है, अच्छा दौर चल रहा है। तो चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। राजेश जी हैं ये, जो सरन इलाका है, ये कहानी बता रहे हैं। हालांकि हर इलाके की जो इसी प्रकार की कहानी है, काफ़ी सारे लोगों की आज तक यहाँ पर जो भद्रवा के अंदर खासकर या डोडा के अंदर जाने चली गई हैं। आतंकवादी जो आते थे, घरों से बाहर निकालते थे, उनकी हत्याएं करते थे। और इस जगह पर भी जो एक मकान हुआ करता था, एक बार फिर से मैं आपको पीछे लेकर चलता हूँ तो आप देख लीजिएगा। अब ये पूरी तरह यहाँ पर जो खंडरात हो चुका है। यहाँ से इनको जो भागना पड़ा था, किसी और इलाके के लिए ये चले गए थे। फिलहाल पार वाली साइड गांव है, इस गांव के अंदर इन्होंने अपने मकान बनाए हैं। लेकिन इस जगह पर उस समय काफ़ी ज़्यादा आतंकवाद था। और बताया जा रहा है कि इसके पीछे जो एक पेड़ है, पेड़ के पीछे जो एक सेंट्री इंस्पेक्टर जिनकी आतंकवादियों ने हत्या की थी, उनकी जान चली गई थी। लेकिन ये लोग यहाँ पर नहीं थे, इसलिए मकान को जलाया गया था। जो माल था, माल मवेशी थे, उनको बाहर निकाला गया था। अब इस तरीके की मीडिया, हमें दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।